A very good morning, dear students. Again, welcome back to your science online class. In this class, we are going to start with the topic 9.4 Properties of Soil. We have already listed some uses of soil. You have listed some uses of soil. Let us perform some activities to find the characteristics of the soil. Yesterday, we read about the types. We classified the soil into three, that is sandy soil, clay soil and loamy soil, and we also read about their properties. Today we are going to see some other characters of soil. Percolation rate of water in the soil. Now we'll read about percolation rate of water in soil. Let's start the reading. Bojo and Baheli marked two different squares of 50 centimeter into 50 centimeter each. बहेली और भोजो ने क्या किया, एक 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 स्क्वायर ले लिया था और वन ऑन द फ्लोर, एक ने फ्लोर के ऊपर लिया ऑफ देयर हाउस, अपने घर के फ्लोर के ऊपर जहाँ पर पूरा अच्छे से सीमेंटेड होता है फ्लोर, एंड द अदर वन कच्चा रोड अनपव्ड, मीन्स कि उसके ऊपर कोई सीमेंट वगैरह नहीं, सॉइल डायरेक्टली उसने कच्चा रोड पे स्क्वायर लिया अपना. दे फिल्ड टू बॉटल्स ऑफ द सेम साइज विथ वाटर, और फिर टू बॉटल्स ली सेम साइज की और उसमें वाटर फिल किया. दे एम्प्टीड द वाटर फ्रॉम द बॉटल्स वन ईच एट द सेम टाइम इन द टू स्क्वायर्स. फिर उन्होंने क्या किया, वो जो वाटर था बॉटल में उसको खाली किया और सेम टाइम पर ही खाली किया इन द टू स्क्वायर्स, दोनों स्क्वायर्स पर, मतलब ये फ्लोर वाले स्क्वायर पर भी और जो कच्चा रोड वाला स्क्वायर लिया था उस पर भी. देन व्हाट विल हैपन, दे ऑब्जर्व दैट द वाटर ऑन द फ्लोर फ्लोट डाउन एंड वॉज नॉट एब्जॉर्ब्ड. अब ये जो फ्लोर था वहाँ पर जब वाटर डाला तो क्या होगा, ये फ्लो हो जाएगा, है ना, बह जाएगा ऑन द कच्चा रोड, बट कच्चा रोड पर क्या होगा, इस वाले स्क्वायर पर. ऑन द अदर हैंड द वाटर वॉज एब्जॉर्ब्ड, जो वाटर था वो एब्जॉर्ब होता जा रहा था, मतलब वो वाटर बह नहीं रहा था, इट वॉज एब्जॉर्ब, मतलब सॉइल उसको एब्जॉर्ब कर रही थी. This we can understand through this activity also. Now let us perform an activity to understand this. आई होप आपको समझ में आया होगा, बट ऐसा क्यों हुआ कि उधर फ्लो हो गया वाटर और उधर एब्जॉर्ब हो गया, दैट वी विल अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली थ्रू दिस एक्टिविटी. एक्टिविटी 9.4. For this activity, divide yourself into three teams. Name the teams A, B, and C. You will be finding out how fast the water passes down the soil. Now क्या करना है, अभी टू स्क्वायर्स लिए थे उन्होंने, वैसे ही थ्री टीम्स बनानी है और फिर अब क्या हमें देखना है कि सॉइल में से कैसे वाटर पास होता है, कितनी जल्दी पास होता है. यू विल नीड अ हॉलो सिलेंडर और अ पाइप. अब इसके लिए क्या चाहिए, हॉलो सिलेंडर शेप में कोई भी हो या फिर एक पाइप हो, इस पाइप के शेप में भी हो सकता है. इंश्योर दैट ईच टीम यूजेस पाइप्स ऑफ द सेम डायमीटर. अगर पाइप यूज़ कर रहे हैं तो सेम डायमीटर का यूज़ करना है. सम सजेशंस फॉर ऑब्टेनिंग सच अ पाइप आर गिवन बिलो. और पाइप सेलेक्ट करने के लिए नीचे कुछ सजेशंस दिए हैं. इफ़ पॉसिबल गेट अ स्मॉल टिन कैन एंड कट ऑफ इट्स बॉटम. और पहले आपको अगर पॉसिबल हो तो क्या लेना है, हमें स्मॉल टिन कैन लेना है इस टाइप का, उसका बॉटम हटा देना है, मतलब नीचे वाला पार्ट काट देना है, तो वो क्या हो जाएगा, सिलेंड्रिकल शेप में हो जाएगा, हॉलो सिलेंडर, मतलब दोनों साइड से खुला हुआ. सेकेंड, इफ़ पीवीसी पाइप, अगर पीवीसी पाइप ले रहे हैं तो उसका डायमीटर कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर, और उसको 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए. ओके, एंड यूज़ देम, फिर हम उसे यूज़ कर सकते हैं. At the place where you can collect the soil, place the pipe above 2 centimeter deep in the ground. अब हमें क्या करना है कि जिस प्लेस पर हमने सॉइल कलेक्ट करी है वहाँ पर हमें पाइप को प्लेस करना है 2 सेंटीमीटर डीप ग्राउंड में. Pour 200 milliliter water in the pipe slowly. और फिर 200 मिलीलीटर वाटर हमें डालना है पाइप के अंदर. एज शोन इन दिस फिगर, फॉर मेजरिंग 200 milliliter water you can use any
एम्प्टी 200 मिलीलीटर बॉटल, किसी भी हम 200 मिलीलीटर की एम्प्टी बॉटल को यूज़ करके उसमें वाटर भरकर और ऐसे पोर कर सकते हैं, डाल सकते हैं. नोट द टाइम when you start pouring water, when all the water has percolated, leaving the pipe empty. Note the time again. और फिर क्या करना है, हमें धीरे धीरे वो वाटर को डालना है और टाइम देखना है, हमें नोट करना है जब हमने स्टार्ट किया डालना, स्टार्ट पोरिंग वाटर, और जब वाटर पूरा परकोलेट मतलब एब्जॉर्ब पूरा हो गया हो. When all the water has percolated, leaving the pipe empty. और जब पूरा पाइप एम्प्टी हो गया हो, उसका भी हमें टाइम नोट करना है. नोट द टाइम अगेन. बी केयरफुल नॉट टू लेट द वाटर स्पिल ओवर और रन डाउन ऑन द आउटसाइड ऑफ द पाइप वाइल पोरिंग. और हमें ध्यान देना है कि पाइप से बाहर वाटर नहीं जाए. कैलकुलेट द रेट ऑफ पर्कुलेशन बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला. और पर्कुलेशन का ये फार्मूला इज गिवन है. पर्कुलेशन रेट मिलीलीटर पर मिनट. इट मीन्स क्या है कि मिलीलीटर पर मिनट. वाई इट इज़ गिवन बिकॉज अमाउंट ऑफ वाटर ऊपर है, अमाउंट ऑफ वाटर अपॉन पर्कुलेशन टाइम, कितना टाइम लगा मिनट्स में, और अमाउंट ऑफ वाटर हमें यहाँ पर लिखेंगे. हमें क्या पता पड़ेगा, पर्कुलेशन रेट. इट मीन्स कि कितना वाटर अंदर गया और कितने मिनट में. दैट इज पर्कुलेशन रेट. फॉर एग्जाम्पल, सपोज और for a certain sample it took 20 minutes for 200 milliliter to percolate. Like अभी हमने अभी एग्जाम्पल ले रहे हैं. 200 मिलीलीटर वाटर था, तो उसके अकॉर्डिंग 20 मिनट्स अगर वाटर को एब्जॉर्ब होने में लग रहा है, अंदर जाने में लग रहा है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बोला स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम दोनों ही नोट करना है, और उनका डिफरेंस हमें जैसे हमने निकाला, तो 20 मिनट्स में हमारी पूरी बॉटल अगर खाली हो गई है, तो ये टाइम हमारा हो गया 20 मिनट्स में 200 मिलीलीटर बॉटल हमारी खाली हो गई है ना वाटर की. तो रेट ऑफ पर्कुलेशन कितना होगा, 10 मिलीलीटर पर मिनट. 200 मिलीलीटर अपॉन 20 मिनट्स, दैट इज 10 मिलीलीटर पर मिनट. कैलकुलेट द रेट ऑफ percolation in your soil sample. Compare your findings with other and arrange the soil samples in the increasing order or of the rate of percolation. It is nothing. You just have to measure the percolation rate of different soil. मतलब कि clay soil, sandy soil, इन सब के samples लेके if we'll do the percolation rate, सबसे ज़्यादा रेट किसका होगा, सैंडी सॉइल का, बिकॉज सैंडी सॉइल में से जल्दी पास हो जाता है वाटर, और क्ले सॉइल में टाइम लगता है. आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस while reading the properties of soil. Okay, so now let's start with a new topic, that is 9.5 moisture in soil. Have you ever passed through a farmland during a hot summer day? Perhaps you noticed that the air above the land is shimmering. Why is it so? Try out this activity and find the answer. It is said कि कभी अगर फार्मलैंड देखी होगी हॉट समर डेज़ में, तो क्या होता है वहाँ पर, वहाँ की जो एयर होती है वो काफ़ी शिमरिंग सी होती है. तो ऐसा क्यों होता है, दिस वी आर गोइंग टू रीड थ्रू दिस एक्टिविटी. एक्टिविटी 9.5. टेक अ बॉइलिंग ट्यूब, पुट 2 स्पूनफुल्स ऑफ अ सॉइल सैंपल इन इट. क्या लेना है, बॉइलिंग ट्यूब लेना है, लाइक दिस. दिस इज कॉल्ड द बॉइलिंग ट्यूब, जिसको हम बॉयल कर सके ट्यूब को. पुट 2 स्पूनफुल्स ऑफ अ सॉइल सैंपल इन इट. 2 स्पून्स हमें किसके डालने हैं, स्पूनफुल्स ऑफ सॉइल सैंपल के, कोई भी हमें 2 स्पून डालने हैं. हीट इट ऑन अ फ्लेम, फिगर 9.6, एंड ऑब्जर्व इट. फिर उसको हीट करना है. लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपन्स अपॉन हीटिंग. डू यू सी वाटर ड्रॉपलेट्स एनीवेयर? इफ यस, where did you find them? On heating, water in the soil evaporates, moves up and condenses on the cooler inner walls of the upper part of the boiling tube. अब होता क्या है कि जैसे ही सॉइल सैंपल को हीटिंग करते हैं, मतलब कि उसको बर्नर से उसकी चालू करते हैं, गरम फ्लेम जब चालू होती है, तो क्या होता है कि ये जो सॉइल होती है वो गर्म होना चालू हो जाती है, और उसमें से फिर वाटर इवेपोरेट होना होता है. जो सॉइल में वाटर होता है वो इवेपोरेट होने लगता है. दिस वी ऑलरेडी नो कि किसी भी चीज़ को अगर गर्म करते हैं तो उसमें जो वाटर होता है वो इवेपोरेट होके कहाँ पे जाता है, इसके कूलर सरफेस पर ऐसे स्टिक हो जाता है ना. देन
On a hot summer day, the vapor coming out of the soil reflects the sunlight and the air above the soil seems the shimmer. This is how, यही बताया गया है कि हॉट समर डेज में भी ऐसा ही होता है. ये जो वेपर्स होती हैं सॉइल के ऊपर से आती है, ये जो सॉइल होता है ग्राउंड पर, वहाँ पर डायरेक्ट सन की जो रेज आती हैं तो वहाँ से क्या होता है, वाटर वेपर्स आते हैं और वो सॉइल को रिफ्लेक्ट करते हैं. जैसे गीला गीला सा हो जाता है पूरा सॉइल और रिफ्लेक्ट द सन एंड द एयर अबव द सॉइल, और वो एयर में रिफ्लेक्ट करते हैं. द सॉइल सीम्स टू बी शिमर, इसलिए सॉइल काफ़ी शिमर सी लगती है. आफ्टर हीटिंग द सॉइल, टेक इट आउट ऑफ द ट्यूब, कंपेयर इट विद द सॉइल विच हैज़ नॉट बीन हीटेड, नोट द डिफरेंस बिटवीन टू. अब ये बोल रहे हैं कि ये जो हीट करी है सॉइल को, उसको बाहर निकाल के देखना है और क्या होगा उसमें, और जो हमारा बाकी जो सॉइल होती है उसमें क्या डिफरेंस होगा ये हीटिंग वाली सॉइल में और बिना हीटिंग वाली सॉइल में, कि जो हमारी हीटिंग वाली सॉइल होगी उसमें बिल्कुल भी वाटर प्रेजेंट नहीं होगा और जो नॉर्मल सॉइल होती है वो काफ़ी उसमें काफ़ी सारा वाटर प्रेजेंट होगा. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ फॉर टुडे एंड टुमारो वील रीड 9.6 absorption of water by soil.